नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं मिथिलांचल के प्रसिद्ध गांव सरसोपाही, जहां हमारे साथ बैठे हैं सरसोपाही पश्चिमी पंचायत के मुखिया राम बहादुर चौधरी जी, जो अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में विभिन्न तरह के कार्य किए। वैसे तो ये 3 टर्म से मुखिया है, ये और इनकी पत्नी, और अभी चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनावी चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन हम सबसे पहले मुखिया जी फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मुखिया जी, चुनावी चर्चा से पहले हम जानना चाहेंगे कि आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, जहां के आप मुखिया होने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस गांव की खास कुछ विशेषताएं लोगों को बताएं। सबसे पहले मैं अपने पंचायतवासी सभी मतदाता और आमजन को होली और ईद का मुबारक देता हूँ। और हमसे जो बड़े मेरे गार्जियन हैं, जो चिंतक हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे गांव के बारे में एक अलग इतिहास है। मेरे ही गांव से डॉक्टर सर गंगानाथ झा हुए थे और देश नहीं विदेश में भी उनका नाम चलता है। मेरे ही गांव में पंडित अयाची मिश्र का जन्म इच्छा दान करें और दक्षिणा में उनसे लेता था, जो कम से कम 10 आदमी को शिक्षित कर दो, वही मेरा दक्षिणा हुआ। मेरे ही गांव के उन्हीं के समय में उन्हीं से जुड़ा हुआ मामला है। एक महान आत्मा जिस अनुसूचित जाति समाज से आती थी समय, उनका इतिहास है, जो उनको अगर मजदूरी मिला उनके द्वारा, वो मजदूरी वो अपने आने वाले पीढ़ी के लिए नहीं रख करके समाज के हित में एक पोखरा खुना दिया। और मेरे गांव का इतिहास अन्य कई हैं, वो कहते रहेंगे तो शायद 1-2 दिन लग जाए। अभी भी वर्तमान में मेरे गांव के, मेरे राजस्व गांव के डॉक्टर किशोरनाथ झा हैं, डॉक्टर जगदीश बाबू हैं, बिल्टू राम भी हैं, हेतकर बाबू भी यहाँ से हुए थे। और समरसता समाज है यहाँ पर। में न हिंदू मुस्लिम का कोई फीलिंग है, न बैकवर्ड का फॉरवर्ड का फीलिंग है, न अनुसूचित जाति या अन्य लोगों में फीलिंग है। सभी एक समाज के लोग सब मिलजुल कर गले में गले मिलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। धन्यवाद। मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आप अपने कार्यकाल के कुछ ऐसे काम की चर्चा करें जिसको गिना जा सके, जिसका नाम लिया जा सके, जिसकी चर्चा पंचायत से लेकर जिला भर में हो। क्योंकि आप एक चर्चित चेहरा है। आप सिर्फ सरसोपाही पश्चिमी पंचायत के मुखिया ही नहीं हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं और सभी वर्गों के साथ आप मिलजुल कर रहने वाले व्यक्ति हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी माने जाते हैं आप बताएं कि 5 वर्षों के दरमियान आप क्या क्या प्रमुख काम किए जो कि यहाँ के लोग, यहाँ की जनता याद रखे। मेरे द्वारा मेरे कार्यकाल में, क्योंकि इससे पूर्व मेरा पत्नी 2 बार मुखिया हुआ करती थी, मैं मुखिया हुआ करता था। इस बार 16 से अभी तक, 16 का जो चुनाव हुआ उससे अभी तक मैं स्वयं हूँ। और मेरे कार्यकाल में जो पूर्व से छूटा हुआ गली सड़क था वो बहुत बना है, 40+ बना है। और कुछ अभी भी 10 ठो लगभग में कार्य चल रहा है, वो भी 10-15 दिन में पूर्ण हो जाएगा। सरकार का मापदंड था जो 2 ही कार्य से पंचायत को इस बार बांध दिया गया था, तो सभी जानते हैं, नल जल और गली नहीं। नल जल मेरे समझ हमारे गांव या हमारे जिला या जो हम जैसे जिला है वहाँ नल जल की आवश्यकता नहीं, लेकिन सरकार के आदेश है, ग्राम पंचायत को पालन करना है, जनप्रतिनिधि को पालन करना है। तो मेरे पंचायत में 6 वार्ड में
ग्राम पंचायत के द्वारा कार्य हो रहा है, जिसमें 4 वार्ड में पानी चालू है, 2 वार्ड में कार्य प्रगति पर है, एक में कि जमीनदाता के विरोध के कारण से कार्य लंबित है, और 8 वार्ड में चूँकि हम 2 पंचायत में बटे हुए हैं, पूर्वी और पश्चिमी। मेरे पंचायत सीमा क्षेत्र में पीएचईडी विभाग का टावर था, धोखा से भूलवश से पूर्वी का हो गया था, उस पर हमने लिखा पढ़ी किया, पदाधिकारियों लोगों से जांच करवाया, और पूर्वी के भी आम मतदाता से, जनता से जाकर मिला वो लोग, तो सभी ने कहा नहीं, ये सरसों मूल सरसों गाँव में टावर आता है। तो वहाँ लगभग 2.5-3 साल इस लड़ाई में हम लोगों को लग गया। अंततः मुझे सफलता मिली और मेरे गांव में पीएचईडी के माध्यम से नल जल का कार्य प्रारंभ है, और कुछ आंशिक हुआ भी है, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। मेरे पंचायत में आप कहीं भी घूर लीजिए, कहीं भी आपको मिट्टी का सड़क, मुख्य सड़क नहीं मिलेगा। गली सड़क में भी आंशिक आपको मिलेगा मिट्टी का सड़क, आंशिक, वो भी छोटा गली 100 फीट 50 फीट वाला, और गली साइड लंबा नहीं के बराबर है, 1-8 अगल बगल में कहीं हो सकता है, होगा। हर एक सड़क पक्कीकरण है। अब कुछ सड़क रिपेयरिंग मांग रहा है, हाल में मेरे पंचायत में कुछ अंश में रिपेयरिंग हुआ है, बाकी सब पर हम रिपेयरिंग के प्रोसेस में विभागीय पदाधिकारी कर्मियों से मिलकर लगे हुए हैं। आशा है कि बहुत जल्दी कार्य होगा। क्योंकि हमने चर्चा किया था पूर्व में, जो मेरे गांव का इतिहास, एक अयाची मिश्र थे और एक चमन दय है, उसके ऊपर हमको काम करने का एक सोच बना, और हमने कार्यक्रम अयाची मिश्र का मूर्ति बनवाया, सामाजिक सहयोग लिया, सामाजिक चंदा नहीं लिया, सामाजिक सहयोग लिया, और सामाजिक चंदा भी हुआ। लेकिन जो गांव से प्रवासी मेरे गांव के लोग हैं, गांव से बाहर के लोग हैं, वो लोग हमको मदद किए कार्यक्रम को माने रूपरेखा और देख करके। गांव के 1-2 ही व्यक्ति ऐसे हैं, 2-4 व्यक्ति जो हमको कुछ आर्थिक सहयोग किए। बाकी हमने 9 सितंबर 2017 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को उस मूर्ति को और चमन दे की मूर्ति को, अयाची मिश्र और चमन दे को मूर्ति का अनावरण कराया, लोकार्पण कराया। वो एक ऐतिहासिक दिन रहेगा आने वाले समय के लिए, जो हमारे गांव में, क्योंकि मेरा गांव प्रसिद्ध गांव है, आज तक मेरे गांव में मुख्यमंत्री नहीं आया था। रास्ता था पूर्व में मुख्यमंत्री इस रोड से जाते आते थे, लेकिन मेरे गांव में रुक करके कोई कार्यक्रम, ये मेरा इतिहास बना है। और उसके आने से मेरे गांव में एक हाई स्कूल में 10+2 का एक बड़ा भवन बना है। वो एक ऐतिहासिक चीज़ है, जो नाम लेने वाला चीज़ है, जो मेरे कार्यकाल में हुआ है। क्योंकि मैंने ही मुख्यमंत्री को मंगाया सभी को सहयोग लेकर के, तो लोगों को कहना होगा, जो राम बहादुर चौधरी के समय में ये बड़ा भवन 3 मंजिला भवन बना है। उसके बाद अयाची और चमन दय के डीह और पोखरा के विकास में हम लगे हुए हैं। वो फाइल विभाग में पड़ा हुआ है, क्योंकि एक वर्ष पूर्व कोरोना आ गया, उसके बाद विधानसभा चुनाव आ गया, उसके बाद अभी हम लोगों का चुनाव आने वाला है या माहौल हो गया है। तो फाइल अभी कहाँ है वो जानकारी नहीं है, लेकिन प्रधान सचिव के यहाँ जो हम एक दिन मिलने के लिए गए थे, तो हमने देखा, जब हमने अयाची मिश्र का चर्चा किया, जो उस फाइल के संबंध में जानकारी लेने के आए हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना उन्हीं के टेबल पर दिखाया, जिसकी आपका ही फाइल मेरे पास है, हम लोग लगे हुए हैं। और संयोगवश उसके बाद वो मेरे गांव आए भी थे और अयाची डीह और चमन दय का पोखरा देख कर गए हैं। लेकिन संयोगवश कोरोना के कुछ ही दिन पूर्व ये बात है, कोरोना आने के बाद तो विकास बहुत तरह का रुक गया है, चुनाव आ गया है। आशा और नहीं विश्वास भी है, जो भविष्य में अयाची डीह का विकास और चमनिया टावर का विकास होगा। ऐतिहासिक काम हम ये करना चाह रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिला। मेरे हाई स्कूल के सामने में बहुत बड़ा पोखरा है, महाराज का बनाया हुआ है, और उसका घाट जो है वो सिर्फ रिपेयरिंग हो जाए तो नया घाट अभी वैसा नहीं बन सकता। हमने उस पोखरा को मनरेगा से उड़वाने का काम प्रारंभ करवाया, लेकिन मौसम ने हमको साथ नहीं दिया, समय ने साथ नहीं दिया। और आप लोगों को भी याद होगा, जो पिछले वर्ष वर्षा अगता आ गया, पहले आ गया,
आंशिक काम हुआ, वो काम पूरा नहीं हो सका। आने वाले समय में हम काम को पुनः करने का विचार रखते हैं, करेंगे, करवाएंगे। ऐसे और कई काम है, कितना कहें, कई काम मेरा है जो इतिहास रहेगा, नाम लेंगे लोग। अब हम जो मान लीजिए दुनिया से अगर चले भी जाएंगे तब भी मेरा नाम लिया जाएगा, ऐसा हमने काम किया है। बहुत धन्यवाद, अच्छी बात और अच्छी जानकारी आपने दी है। मुखिया जी, हर घर नल जल योजना के बारे में आपने बताया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की बात भी आपने की है, इंदिरा आवास जिसे अब प्रधानमंत्री आवास योजना कहा जा रहा है, शौचालय योजना, क्या यह पंचायत ODF घोषित हो चुका है? और इन सब मुद्दों को, इन सब समस्याओं को, या ये योजना जो आपके माध्यम से क्रियान्वयन हो रहा है पंचायत में, इसकी क्या स्थिति है आपकी? प्रधानमंत्री योजना तो जैसे राशन में कोटा होता है प्रत्येक व्यक्ति का 5 किलो, वैसे ही हर एक पंचायत का एक कोटा होता है जो अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और समान वर्गों के लिए आता है। वो सिस्टम है, उस सिस्टम में काम चल रहा है। उसमें मेरा पंचायत जो जैसे मान लीजिए 100 कोटा आया है तो 99 को नहीं मिला है, 100 में 100 को मिला है अभी तक। वो तो सिस्टम है, प्रक्रिया की चीज़ है, चलेगा। शौचालय की बात, तो शौचालय मेरे गांव में 95% परिवार को बन गया है। उसमें 70-80% लोगों को भुगतान भी मिल चुका है। कुछ लोग आंशिक, क्योंकि MIS एक लिस्ट ब्लॉक के द्वारा बनाया गया है, वो MIS में कुछ लोगों को नाम नहीं रहने के कारण उनको भुगतान नहीं मिला है। लेकिन आने वाले समय में जो जांच होगा, नाम जोड़ने का प्रक्रिया होती रहती है सरकार की तरफ से, उनका नाम जुड़ेगा, उनका भुगतान मिलेगा। शौचालय मेरे गाँव में एक बड़े हस्ती हैं हमारे देश के, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी। हमारे गार्जियन लोगों के सहयोग से हमारा पहुंच उनके पास तक भी हुआ, और वो मेरे गांव एक नहीं 3-4 बार आए हुए हैं। और हमने उनसे याचना किया, सर आपने शौचालय का ही मुख्य काम आप कर रहे हैं, उनको ढेर बड़ा बहुत काम है, बहुतों काम कर रहे हैं वो, लेकिन उसमें उनका एक मुख्य शौचालय है। हमने उनसे याचना किया तो सर मेरा गांव गरीब गांव है, यहाँ तो शौचालय दिया जाए। उन्होंने 300 शौचालय गढ़ा, उसमें 110 शौचालय निःशुल्क, किसी से 1 रुपया नहीं लेकर के निःशुल्क बनाया है। हमको आंकड़ा है, अगर लोग अपने से वैसा शौचालय बनाएगा तो कम से कम 25,000 रुपया पड़ेगा। और जो 190 मेरा बाकी है, बाकी मतलब ऐसा बाकी है, उसके गठे हुए, हमारा जब बलजोरी उस पर नहीं चलेगा, क्योंकि हम याचक हैं, वो देने वाले हैं। संजोग बच्चे कोरोना के कारण से नहीं हो सका। हाल में भी हम संपर्क किए थे तो बोला जो क्या कहें, कोरोना से थोड़ा निपटे थे हम लोग, फिर कोरोना आने वाले हैं, इसलिए देंगे तो जरूर, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन माहौल समय ठीक होने दीजिए। हम लोग का ऑफिस भी अभी ठीक से नहीं चल रहा है कोरोना के। आपने स्वास्थ्य का चर्चा किया था, स्वास्थ्य का हमने चर्चा नहीं किया था। स्वास्थ्य में मेरा गांव कमजोर चल रहा है। मेरा सरकार से अपील है, हमने कई बार आवेदन भी दिया है, माननीय मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिए थे। तो सरसोपाही एक गांव नहीं, एक पंचायत नहीं, एक सर्किल एरिया है। जो सरसों से झंझारपुर और सकरी दोनों के बीच में एक ही सरसोपाही ऐसा गांव है 20 किलोमीटर रेंज में, जो ऐतिहासिक गांव है। और झंझारपुर के नज़दीक के लोग, जो शहर से पश्चिम का नरवार गांव है, वहाँ तक के लोग भी सरसोपाही आते जाते हैं, सभी कार्यों। और हॉस्पिटल जो रास्ता था पूर्व में हम लोग देखे हुए हैं बच्चे में, तो नरवार से भी लोग यहाँ आते थे। झंझारपुर उनको 3 किलोमीटर होगा नहीं जाते थे, और सरसोपाही 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर होगा, वो यहाँ आते थे, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ठीक थी। बगल में हम लोग बॉर्डर एरिया में है, हम लोगों के दक्षिण दिशा में दरभंगा जिला पड़ता है। वो दरभंगा जिला के लगभग 25 गांव के लोग सरसोपाही आते थे हॉस्पिटल सरसोपाही दिखाने के लिए। सरसोपाही के उत्तर दिशा में जितने भी पंचायत है, 9 सर्किल हम लोग बोलते हैं, लगभग 10 पंचायत,
तो 10 पंचायत के लोग यहाँ हॉस्पिटल आते थे, लेकिन संयोग वह सरकार के नियम व्यवस्था के कारण से यहाँ 2-2 MBBS डॉक्टर पोस्टिंग हुआ करते थे और वो 24 घंटा हॉस्पिटल में रहते थे। रात को भी अगर किसी को आवश्यकता हुआ तो वहाँ जा करके माने गेट ढकढकाता था, डॉक्टर उपलब्ध रहता था। लेकिन सरकार के नियम व्यवस्था के कारण से ब्लॉक का हॉस्पिटल सब अच्छा हो गया है, जिला का अच्छा हो गया है, लेकिन ग्रामीण स्तर का छीन हो गया है, कमजोर हो गया है। डॉक्टर है नहीं, अगर डॉक्टर है तो उनका ड्यूटी दे देता है झंझट मधुबनी में, पंडौल में, यहाँ पोस्टिंग सबसे पहले और ड्यूटी उनका पंडौल। तो यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए और एक नहीं 2-2 होना चाहिए, और बढ़े तो अच्छी बात है। और हमारा विश्वास है जो अगर यहाँ व्यवस्था पूर्व जैसा हो जाए तो कम से कम ब्लॉक स्तर के हॉस्पिटल से अच्छा पेशेंट यहाँ हो। मुखिया जी, आपने सरसोपाही सर्किल की बात की। मुझे याद है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इस गांव से और आपसे जुड़ा हुआ हूं। आप लोग एक लड़ाई लड़ रहे थे, सरसोपाही को प्रखंड का दर्जा दिया जाए, प्रखंड बनाया जाए। उसमें भी आप अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। उसमें क्या लड़ाई जो लड़ रहे थे वो लड़ाई कहाँ तक पहुँची, उसमें आपको क्या सफलता मिली या कहाँ मामला अटका हुआ है, इस संबंध में संक्षिप्त में कुछ बता दें। हम लोग जब बच्चे थे, याद है हमको, जो हम लोगों के बगल गांव हमको याद है, बच्चे से मेरी बात सुनते थे, जो हम लोग के बगल गांव के भोर पंचायत पड़ता है, वहाँ राजग्राम गांव है। वो राजग्राम गांव के आदरणीय कमलनाथ ठाकुर हुआ करते थे, जो सरकार में MLC हुआ करते थे और बहुत प्रबुद्ध लोग थे। समाज के हित में वो विकास में लगे रहते थे। उस समय का जो विकास था उन्होंने भी आवाज़ उठाया था जो सरसोपाही में ब्लॉक होनी चाहिए। सरसोपाही का दुर्भाग्य है जो इतना ऐतिहासिक गांव रहते हुए भी यहाँ के जनप्रतिनिधि को ऐसा नहीं अभी तक हो सका है, जो देश स्वतंत्र हुआ है आज के तक, जो विधानसभा या विधान परिषद में पहुँचे। यहाँ का आवाज़ यहाँ के जो विधायक हुआ करते हैं, MP हुआ करते हैं, वो लोग यहाँ के आवाज़ नहीं उठाता है जो सरसोपाही क्या चीज़ है। अगर इस एरिया में कोई, ये नहीं कहते हम हो, कोई अगर ऐसा प्रतिनिधि हो जाएगा जो विधानसभा या विधान परिषद में उनको स्थान मिल जाए तो लड़ाई मजबूत होगा। वैसे हम लोग लगे हुए हैं, हमारे गांव के ही लोग नहीं, हमारे अगल बगल झंझारपुर के ब्लॉक के भी कुछ पंचायत के लोग लगे हुए हैं, जो यहाँ ब्लॉक को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिया था 9 सितंबर को, 17 ईस्वी को। लेकिन ये सरकार की एक प्रक्रिया है, क्योंकि पूर्व में जो हम लोग सुने हुए हैं, अरेर चाहे रामपट्टी, लगभग 5-6 साल हो गया है सुना हुआ, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। एक सरकार की प्रक्रिया है, वैसा होगा तो हो सकता है सरसोपाही भी हो जाए, लेकिन अभी हम लोग कहीं उसमें बहुत आगे नहीं हैं, बस आवेदन प्रक्रिया में दिए हुए हैं, इतना ही जगह। धन्यवाद मुखिया जी। आप अब तो आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है और आपने इस पंचायत में बहुत सारा काम किया है, दिख भी रहा है। हमने भी पंचायत का भ्रमण किया है, दिखा है कि आपने काम किया है, लोगों ने भी बताया है, काफ़ी लोगों ने संतुष्टि दिखाई है। बावजूद इसके आपसे चुनाव मैदान में 2-2 हाथ करने के लिए कई लोग मैदान में उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। आप अपने जनता के पास, अपने मतदाताओं के पास किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट मांगने के लिए जाएंगे? मेरा पहचान एक ही पहचान है, विकास। विकास के मुद्दा पर ले जाएंगे। विकास किए हैं, विकास करेंगे और ऐसा विकास किए हैं जो इतिहास बना है, और ऐसा विकास करेंगे तो इतिहास बनेगा। रही व्यक्तिगत लाभ की बात, वो तो एक प्रक्रिया की चीज़ है, आज उसको होगा, कल उसको होगा, परसों उसको होगा, उससे लोग संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन
धरातल पर जो सामाजिक विकास होता है, सड़क हो, नाली हो, हॉस्पिटल हो, शिक्षा पर कार्यक्रम हो, किसी तरह का आपदा आया उसमें माने आम लोगों के साथ खड़े रहना, इसमें शायद मेरा पंचायत मेरे साथ साथ मेरा जो युवक लोग हैं वो लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और हम लोग सभी लोगों के साथ मिलजुल करके लोगों को सहयोग करते हैं। एक ही मेरा मुद्दा रहेगा विकास, जो विकास बाकी है वो विकास हम करेंगे, यही मेरा मुद्दा है। धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे सरसापाही पश्चिमी पंचायत के मुखिया श्री राम बहादुर चौधरी जी। देखते रहे फ्रंटलाइन।